हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ बिकॉज़ ये टॉपिक मेरे हिसाब से भी क्रूशियल है। ये आपको सोचना चाहिए इसके बारे में कि अभी जो अपनी इकोनॉमी है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सो करंट सिचुएशन में निफ्टी जो है 11,700 के आसपास है, बैंक निफ्टी 24,500 के आसपास है, निफ्टी टू बी एग्जैक्ट 11,647 पर है। अब आपको ये चेक कैसे करना, आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये करंटली फेयर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है? तो अगर आप कोई भी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग समझोगे तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि इकोनॉमी में पैसा आता है, वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसी पैसा का यूज करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो प्रोडक्ट्स बिकते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बना रहता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है। उसके वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, कस्टमर्स पैसा खर्च करते हैं वो प्रोडक्ट्स बने हुए खरीदने के लिए, जिसकी वजह से सिस्टम में मनी फ्लो वापस आता है। तो ये एक बेसिक से साइकिल है। ये बहुत क्रूड सेंस में है, बट यस, दिस इज अ बेसिक साइकिल जिस तरह से इकोनॉमी काम करती है। अब इकोनॉमी में अगर आपको समझना हो तो कि ग्रो कर रही है या क्या चल रहा है, तो आपको इंडिकेटर्स समझने चाहिए। इंडिकेटर्स में दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स आपको ये बताते हैं कि जो आने वाला कल है वो कैसा होगा, और लैगिंग इंडिकेटर्स ये बताते हैं जो बीता हुआ कल है वो कैसा था। अब एग्जांपल्स कि लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट एक लीडिंग इंडिकेटर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इस क्वार्टर में कितना सामान बनाया, बिकॉज वही सामान बना के वो बेचेंगे जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए वो एक लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है। फिर मनी सप्लाई, लास्टली जीडीपी। जीडीपी में मैं फ्यूचर एस्टिमेट्स की बात कर रहा हूँ, जीडीपी एस्टिमेट्स। तो ये होते हैं कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स की। लैगिंग इंडिकेटर्स में आते हैं पहला हिस्टोरिक डेटा, जीडीपी का। जीडीपी का हिस्टोरिक डेटा ये बताता है कि पिछले क्वार्टर में हमने देश में कितने का सामान बनाया और उस सामान का कितना बिका, क्या हुआ, वो उसका सम देता है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसा कि शब्द बताता है कि कितने बेरोजगार हैं अभी। तीसरा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन। चौथा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कि किसी कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब चलिए देखते हैं एक एक करके कि लीडिंग इंडिकेटर्स करंट सिचुएशन के बारे में क्या बता रहे हैं, और फिर लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी में है। निफ्टी 11,647 पर है, बैंक निफ्टी 24,500 के आसपास है। सो दे आर क्वाइट बुलिश। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसका पीई रेशियो देखोगे तो पी रेशियो एक मल्टीपल होता है जो ये बताता है कि एक इंडेक्स या एक स्टॉक आपको भविष्य में अभी अभी कोई भी इंसान उसके लिए कितना गुना पैसा देने के लिए तैयार है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा पीई 30 टाइम्स है, तो मैं एक कंपनी को करंटली खरीदने के लिए उसकी वैल्यूएशन का 30 टाइम्स देने को तैयार हूँ। सो करंटली अगर आप देखोगे तो जो अपना पीई रेशियो है वो जो नॉर्मल लेवल्स थे 2019 में उसके भी ऊपर है। नॉर्मल में हाईएस्ट 2019 का था 29.9, और करंट जो लेवल चल रहा है पीई रेशियो का वो 32 है। हमने 30 तो अगस्त में ही पार कर लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एक्सपेक्टेड है फ्यूचर, वो ऑलरेडी 2019 लेवल्स के पार जा चुका है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मतलब लोग इतनी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना हमने पहले कभी देखा नहीं, पहले कभी सोचा नहीं। अब देखते हैं मनी सप्लाई सिस्टम में कितना आया है। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो इंटरेस्ट रेट करंटली एट द लोएस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए, आपको सस्ते सस्ते रेट पर पैसा मिल सकता है। सेकंड, जो मनी सप्लाई सिस्टम में आ रहा है M1, M2, M3, वो अगर आप देखोगे अपने हाईएस्ट लेवल्स के आसपास है, क्योंकि इसने हाईएस्ट लेवल्स अभी बनाया। तो आप देख सकते हो कि जो पैसा इनपुट किया जा रहा है सिस्टम में, दैट इज एट हाईएस्ट लेवल। मतलब सिस्टम में पैसा काफ़ी है, आपको रेट्स लोअर रेट पे, लोन्स लोअर रेट पे मिल सकते हैं। बेसिकली
एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियली काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो 2019 से भी लोअर लेवल्स पर है। हाँ, हम कोविड के बाद का जो फेज था, जो वर्स्ट था, उससे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, बट स्टिल वी आर बिलो द लेवल्स ऑफ अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 में इस इंडेक्स के हिसाब से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग था दैट वाज -6.6%, एंड अभी जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज एट -16.6, मतलब वो उसके भी लोअर लेवल्स पे चल रहा है अभी। अब जीडीपी डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कल आपको पता चलेगा, तो बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट जीडीपी डेटा आप कल देख लेना, बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड बेस्ड ऑन मनी सप्लाई, आपको ये सवाल अपने आप से पूछने चाहिए कि चल क्या है। पहला, जो फ्यूचर हमें अभी करंट मार्केट दिखा रहा है, क्या हमने उसकी तैयारी कर रखी है? मतलब अगर मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी इकोनॉमी 1000 गाड़ियों के हिसाब से ग्रो कर रही है, कि 1000 गाड़ियों का रेवेन्यू मेरे पास आने वाला है और एक तगड़ा बूम आने वाला है मेरे इनकम्स में, मेरे मार्केट में, तो क्या हमने वो 1000 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर ली? क्या हमारे पास उतना स्टॉक पड़ा है कि वो रेवेन्यू को हम जस्टिफाई कर पाएंगे? दूसरा, क्या वो रेवेन्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए लोग हैं क्या? मतलब मान लो हमने मैन्युफैक्चरिंग कर भी लिया, तो उसको खरीदने के लिए लोगों के पास जो बाइंग पावर होती है बाइंग पावर, वो है क्या? डू दे हैव द बाइंग पावर टू बाय दोज पर्टिकुलर गुड्स? मान लो हमने 100 करोड़ का सामान बना लिया नेशनली, तो क्या 100 करोड़ का सामान रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा नेशनली अगले क्वार्टर में? या 100 करोड़ 1 लाख करोड़ का जो भी सामान बनेगा वो क्या हम कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या उस हिसाब से रेवेन्यू ग्रो हो जाएगी? ये सवाल आपको भी पूछने चाहिए अपने आप को, और इसका अगर आप जवाब ढूंढने निकलोगे तो आपको शायद कुछ हिंट्स मिलने शुरू हो जाएं कि क्या हो सकता है। हिंट्स ही मिल सकता है, कंफर्म आंसर तो किसी के पास नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स में क्या चल रहा है। लैगिंग इंडिकेटर्स में पहले शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है ये आपको अगस्त 19 से लेकर जुलाई 20 तक का डेटा है, एंड ये अगस्त मंथ का नॉर्मल डेटा है, मूविंग एवरेज। आप देख सकते हो जुलाई में जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो काफ़ी कम थी, रादर मार्च अप्रैल में हाईएस्ट थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कम है, एक जुलाई में थी, अब अगस्त में अगर आप देखोगे तो अगस्त में वापस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। मेरे हिसाब से इन नंबर्स में काफ़ी करेक्शंस आगे आएंगे। क्यों? बिकॉज इनके लिए जो सर्वेज चाहिए होते हैं वो सर्वेज कितने एफिशिएंट हैं और कितने एक्यूरेट हैं ये हमें वक्त ही बताएगा, बिकॉज इनमें काफ़ी एस्टिमेट्स में करेक्शंस आए हैं, पास्ट में भी आए हैं। सो यस, बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो अगस्त में काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप लिया है उसने। 8.67%, 9.1% तो अगस्त 16 तक ही था, एंड करंट अगर आप नंबर देखोगे 29 अगस्त का तो 9.99% अर्बन एंड 8.27% इंडिया लेवल पे है। सो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई है। दूसरा, क्योंकि हिस्टोरिक जीडीपी तो डेटा हम कल आने वाला है। तीसरा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी काफ़ी हाई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने जुलाई मंथ में एक स्पाइक मारा था और वो 6.93% पे था। ये परसेंटेज रेट्स है और ये पॉइंट्स है। तो 6.93% पे था इन्फ्लेशन, विच इज़ हाई। तो अब अगर आप इन्फ्लेशन और उसका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आपने देख लिया, अब चलिए फाइनली एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वेर बेटर देन एक्सपेक्टेशंस इन कोविड-19। मतलब कि जो भी कोविड-19 के फेज को कंसिडर करते हुए एक अनुमान लगाया गया था, एक एस्टिमेट लगाया गया था कि एक कंपनी का इतना प्रॉफिट होगा, सारी कंपनियों ने मेजॉरिटी उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए। वो एक तरह से अच्छी बात है, बट हमें देखना चाहिए कि यही प्रॉफिट्स आगे जाके कैसे चलता है। मतलब जब मनी सप्लाई कम होगा, जब गवर्नमेंट सपोर्ट कम होगा, जब गवर्नमेंट सपोर्ट बैक टू नॉर्मल आएगा, जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा, उस सिचुएशन में मार्केट में कितना रिजल्ट आता है, उस सिचुएशन के अर्निंग्स क्या हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स है, जो रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के, अगर वो काफ़ी क्रूशियल होंगे ये बताने के लिए कि जो रोबस्ट इकोनॉमी अभी हमें दिख रही है वो उतनी रोबस्ट है क्या।
सो इन द एंड मैं आपको एक कुछ सवालों के साथ छोड़ना चाहूँगा। पहले लैगिंग इंडिकेटर्स के सवाल कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आखिर कब ऊपर जाएगा। मतलब अगर हम ये बता रहे हैं कि इतने सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव है, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पॉजिटिव कब आ सकते हैं? जब उनमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर काम करने के लिए लोग हों। अगर लोग हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जाना चाहिए था। दूसरा, अगर लोग को काम मिल रहा है तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होना चाहिए था। तो जो मैंने पहले इकोनॉमी का एक वर्किंग बताया था, उसका वर्किंग कुछ इस तरह है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग को पैसा मिलेगा तो मैन्युफैक्चरिंग वो पैसा यूज करेगा रॉ मटेरियल्स खरीदने में और वर्कफोर्स बढ़ाने में। वर्कफोर्स अगर बढ़ेगा तो उसके बाद उसका जो सेल्स का जो नंबर है, मतलब जितना मैं सामान बनाऊंगा बेचने के लिए, वो भी बढ़ेगा। वो बढ़ेगा, मेरा मार्केट में जो सप्लाई है वो बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगा। फिर लोगों का जो बाइंग पावर है वो उसके हिसाब से खरीदेंगे, जिसके हिसाब से मेरा पैसा सिस्टम में वापस आएगा। ओवरऑल एक साइकिल है जिसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। सो अभी अगर आप ओवरव्यू देखोगे कि लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है, तो लीडिंग इंडिकेटर्स आपको लगभग ये बता रहे हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स आपको ये बता रहे हैं। अब आपको ये सोचना चाहिए कि जो फ्यूचर हमें करंट मार्केट दिखा रहा है वो फ्यूचर कितना दूर है, या सच में वो फ्यूचर अभी है क्या 6 महीने 8 महीने बाद? क्या 6 महीने 8 महीने बाद हमें इकोनॉमिक बूम दिखने वाला है क्या, या इकोनॉमिक करेक्शन दिखने वाला है? जो भी है, आप शांति से इन डेटा को, आप हर एक डेटा को आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी मैंने डेटा यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये डेटा लोगे तो ये मैंने यूज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से, मॉस्पी से। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पर आपको ईजिली मिल जाता है। फिर नेक्स्टली जो यहाँ पे भी जो डेटा यूज है वो सारा का सारा गवर्नमेंट डेटा है। आप गवर्नमेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करो, आप गवर्नमेंट डेटा स्टडी करो, आप इन फैक्टर्स को अपने आप एनालाइज करो एंड आप खुद डिसाइड करो कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या बोल रही है। वीडियो क्यों बनाया? मेरा ओपिनियन ये है कि या तो हम एक करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या तो हम एक ऐसे बूम की तरफ जा रहे हैं जो हमने पहले कभी सोचा नहीं है। जो भी हो, अगले 2 क्वार्टर में हमें पता चल जाएगा फॉर श्योर। शायद कल के बाद हम कह सकते हैं, बिकॉज कल अगर जीडीपी डेटा हमें कुछ अलग ही पिक्चर दिखाता है कि इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो जो रियलिटी आगे आने वाली है वो जो दिखा रहे हैं उससे काफी अंतर होगा उन दोनों में। सो ये मेरा टेक है इस चीज पे कि मैं अभी और डेटा का वेट करना चाहूंगा कि और डेटा आएगा तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। बट अभी के लिए मैं सच बताऊं तो मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। मतलब ये इस लेवल तक आ चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से गैप जरूर है कि इकोनॉमी अपनी उस स्पीड से नहीं भाग रही जिस स्पीड से मार्केट भाग रहा है। सो यस गाइस, दिस वाज माय व्यू ऑन इट। बट आपको इन लेवल्स पे, आपको इन चीज़ों पर डेफिनेटली एक बार खुद सोचना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, लॉजिकल लगा हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कि यस, अगर आप ये सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो भी थोड़े इकोनॉमिकली अवेयर हो सकते हैं कि क्या चल रहा है, या फिर वो भी सोचना चाहें तो सोच सकते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है, बूम आ सकता है या क्रैश आ सकता है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।